हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जो पिछला भी अपना वीडियो था उसके अंदर हमने जो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें वो देखा था हमने कि कोई भी आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपके पास जो मेथड था, हम कुछ मेथड सोल्व कर लिए थे। उसके बाद में अपना जो मेथड चल रहा था वो कौन सा था, लीनियर इक्वेशन। अगर आपकी कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे अपन सोल्व कर पाते हैं आपके पास में, उस मेथड से अपन क्या कर रहे थे, इसको सोल्व कर रहे थे आपके पास में। अब देखिए आपके पास में जो कोई लीनियर इक्वेशन अगर आपकी दे रखी है तो इसका जो फॉर्मेट था आपके पास वो किस प्रकार था कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू एक्स। ये आपकी कोई लीनियर इक्वेशन है जो क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है। अब देखो यहाँ सिंगल पावर इसकी और इसकी भी कितनी है तो क्या होगी आपके पास में y में लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास में, इसमें होगी ये y के रूप में लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे y है तो y के रूप में होगी। अगर आपके पास में ये चेंज होकर के अगर यूं भी मिल सकता है आपको dx अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई x इक्वल q ऑफ y, तो फिर ये x की क्या है इसका खुद और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है तो क्या होगा आपके पास में फिर ये x के रूप में क्या होगी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। तो हमने क्या किया था, इसको सोल्व किया था। इसको सोल्व करने के लिए क्या लिया था, इसका इंटीग्रल फैक्टर वो होता है e की पावर p dx, e की पावर की इंटीग्रेशन पी डी एक्स आपके पास में। इसको सोल्व करने के लिए क्या होता था आपके पास में, ये इंटीग्रल फैक्टर है। इंटीग्रल फैक्टर लेने के बाद अपन इसका लेते थे सॉल्यूशन, वो होता था इंटीग्रल फैक्टर इनटू वाई। वो इसमें है तो वाई, इसमें है तो एक्स, वाई इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इनटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये इसका क्या है लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट करने का क्या दे रखा है आपके पास में सॉल्यूशन दे रखा है हमें ये लीनियर इक्वेशन। तो मैंने इसका कुछ एग्जांपल आपको पहले बताए थे, हम उसके और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में कि सोल्व है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाएंगे आपके पास में। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, इसके मल्टीपल में आपके पास में ये है तो देखो यहाँ पे वाई की मल्टीपल ना एलिमेंट्स आपके पास मल्टीपल इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक तरह से कि वाई स्क्वायर यहाँ है, टेन स्क्वायर वाई है। जो एक्स है वो आपका सिंगल पावर में है, जो एक्स है वो क्या है सिंगल पावर में। इसका मतलब जो इक्वेशन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स माइनस ए की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर। या मैं इक्वेशन को क्या करूँ डी एक्स अपॉन डी फॉर्म में तो ये हो जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए की पावर टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ से देखो आपको एक्स जो y है वो आपको सिंगल पावर में नहीं है तो हम क्या करोगे इक्वेशन को चेंज कर दोगे, आप इक्वेशन चेंज करोगे dx अपॉन dy में, तो ये भी क्या हो जाएगा चेंज x माइनस e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्या हो गया आपके पास में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक्स वाले टर्म को इधर लेके आओगे तो dx अपॉन dy दोनों में डिवाइड करोगे आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो डिवाइड कर देता हूँ एक बार में, -x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आपके पास में। अब इस टर्म को मैं इस तरफ लेकर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ भी सिंगल पावर ये भी, तो ये क्या है x में क्या हो गया आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है जो क्या है आपके पास में x के रूप में एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपके पास में। अब देखिए यहाँ से आगे इसको सोल्व करने के लिए आपके पास में इंटीग्रल फैक्टर लेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ से क्या लोगे आपके पास में, क्योंकि यहाँ भी जो p ऑफ y दे रखा है वो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो q ऑफ y दे रखा है वो है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस
वाई स्क्वायर, ये वाला आपके पास दे रखा है। यहाँ से अपन क्या निकालोगे, इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करोगे। तो जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास होगा वो क्या होता है, ए की पावर पी डी एक्स यानी पी वाई डी वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ए की पावर पी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई स्क्वायर आपके पास में। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर tan इनवर्स वाई। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास में, e की पावर tan इनवर्स y आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया आपके पास में। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है आपके पास में, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू ऑफ वाई डी वाई प्लस सी। तो यहाँ x इंटू इंटीग्रल फैक्टर हो गया tan इनवर्स y इक्वल हो गया आपके पास में e की पावर tan इनवर्स y, और जो q ऑफ y की वैल्यू थी आपके पास में वो क्या हो जाएगी, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस c आपके पास आ गया। तो यहाँ देखो आपके पास में x की पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल ये जो आपके पास, अब यहाँ पे जो पावर है यानी कि इसमें आप ऑप्शन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास, ए की पावर 2 tan इनवर्स y इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी में e की पावर 2 tan स्क्वायर मान लीजिए या tan स्क्वायर मान लीजिए आपके पास में, e की पावर tan स्क्वायर y बराबर क्या ले लिया, t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर dt आपके पास में इंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर 2 tan इनवर्स है, तो e की पावर क्या माना है आपने, t माना है, e की पावर tan इनवर्स बराबर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास में, t तो इधर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में e की पावर 2t dt प्लस c, क्योंकि ये पूरा किस में आ गया आपके पास में, dt के अंदर, और ये मान रखा था आपने t के बाद। इसका क्या हो जाएगा आपके पास में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट ये जो e की पावर में है तो क्या हो जाएगा आपकी e की पावर tan इनवर्स y। तो e की पावर का तो e की पावर होगा और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपने tan इनवर्स बराबर क्या माना है, t माना है पूरे के बराबर t मान लिया आपने। या आप ऐसे कर सकते हो tan इनवर्स बराबर क्या रख सकते हो, t रख सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि tan इनवर्स y बराबर क्या रखना है आपको, t। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, dt। मैंने सिर्फ इसके बराबर क्या रखा है, t रखा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, e की पावर 2t और ये dt में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, dt प्लस c x इंटू e की पावर tan इनवर्स y। ये भी रख सकते थे, ये भी रख सकते हैं आप, e की पावर 2t dt प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में c। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल e की पावर 2t का हो गया 2t और 2 का हो गया 1/2। तो 2t है उसका क्या हो जाएगा आपके पास में 1/t 2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से 1/2 e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस c और इधर e tan इनवर्स y। और यहाँ t की वैल्यू पाना वापस आप पुट करोगे तो ये x बराबर 1/2 ये इधर डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 है तो a कर जाएगा आपके पास में, और ये हो जाएगा आपका a की पावर tan इनवर्स y, और ये किस में जाएगा, नेगेटिव में आपके पास में। या 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल a की पावर tan इनवर्स y प्लस a की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये आपके क्या आ जाएगा, गिवन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको जो dy अपॉन dx फॉर्म में नहीं बनी तो आपने किस फॉर्म में बना ली थी, इसको dx अपॉन dy फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसका इंटीग्रल फैक्टर आप लीजिए, इंटीग्रल फैक्टर लेने के बाद में इसका सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पे क्या किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया है। यदि पूरी e की बराबर भी आप पुट कर सकते हो t, और अकेला tan इनवर्स बराबर भी आप क्या कर सकते हो, की पावर t पुट कर सकते हो। तो ये हमने सिर्फ किसके बराबर किया था, tan इनवर्स y के बराबर t किया। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ था तो इसके बराबर क्या हो गया dt, और ये e की पावर क्या हो जाएगा 2t, और इसका सॉल्यूशन करोगे पूरा तो आपके पास क्या एक फाइंड आउट होगा, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास में। तो अब देखिए आपके पास में, तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे। एक क्वेश्चन हमने किया है
कोई नहीं, आप इंटीग्रल फैक्टर उसका सही से फाइंड आउट कीजिए, सही से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए, फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिव इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, हमें इसका फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको क्या बनाओगे आप, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 करोगे, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके y है सिंगल पावर में है, ये भी है, तो ये क्या हो गया आपके पास में y, थोड़ा इसको आप सोल्व करके वो लिख दीजिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y, और यहाँ से देखो ये पावर में है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या हो जाएगी, एक पावर बचेगी रूट की, क्योंकि इसको रूट की डबल पावर में लिख सकते हो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक क्या रहेगी आपके पास में, शेष रहेगी। अब देखिए आपके पास में ये y के रूप में क्या है, y में एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास, y में क्या है, एक ये लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है। तो यहाँ देखो आप p ऑफ x बराबर दे रखा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q ऑफ x दे रखा है x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप निकालेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आएगा, e की पावर p dx, और जो p की वैल्यू है वो है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रखोगे आप t, तो माइनस 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, या 2x dx क्या हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ से जो आएगा e की पावर क्या हो जाएगा माइनस dt, अपॉन क्या है इसके बराबर t, तो 1 अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस log t, e की पावर माइनस log t का मान रखोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू क्या करोगे यहाँ पे आप पुट करोगे, तो t की वैल्यू क्या करोगे आप पुट करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास वापस यह क्या जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बराबर क्या रखा था, t रखा था, लेकिन इसमें क्या था, नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, 1 अपॉन टी क्या हो गया log, या e की पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कहाँ चली जाएगी, log के ऊपर चली जाएगी। और e की पावर log होता है तो log क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में, इंटीग्रल फैक्टर मिल जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो कोई भी आपका दे रखी गिवन इक्वेशन है, इसका क्या निकालोगे आप, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो सॉल्यूशन देखो किस प्रकार लिखोगे इसका, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इंटू qx dx प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में c आ जाएगा। तो यहाँ से y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या आया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और qx क्या है आपका, ये रहा qx क्या है आपका x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ गया अंडर रूट, और साथ में क्या है dx प्लस c। तो y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आपके पास, देखिए यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा x बटा, ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 dx। कितने हो गए आपके पास में, देखो 1 तो ये है और 1/2 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास में 3/2 इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में पावर हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या रख दोगे आप
t रखोगे तो -2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, लेकिन हमें क्या चाहिए x, तो x dx बराबर -1/2 क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से देखो ये पुट करोगे आप तो y 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -1/2 बाहर ये हो जाएगा आपके पास में, ये तो dt हो गया, बटा ये क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा कि y 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 1/2, ये कितना हो गया ऊपर चला जाएगा आपके पास में t की पावर -3/2 dt प्लस c या -1/2 t की पावर -3/2 प्लस 1 और -3/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। कोई भी आपके पास x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n+1 बटा n+1 आपके पास में, तो यहाँ से देखो -1/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में -3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो t की पावर -1/2 और -1/2 प्लस c आपके पास में, ये -1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा t की पावर -1/2 प्लस c। अब जो t की वैल्यू है वो आप वापस पुट करोगे तो क्या जाएगा y/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की पावर थी आपके पास, t की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c, या y तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दे रखा है, वो भी किस में है माइनस पावर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऊपर रहेगा और c 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा इसका गिवन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यहाँ से हमने जो सोल्व किया है आपके पास में, पहले इसको क्या कर दिया कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसको चेंज किया, फिर इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद में क्या निकाला इसका आपने सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन निकालने के बाद में उसका इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया आपके पास में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने लिए थे किसके लीनियर इक्वेशन के आपके पास में, जो इक्वेशन दे रखी थी आपकी कौन सी थी लीनियर इक्वेशन की आपके पास में। इसका एक क्वेश्चन और लेकर के इसको खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस y इक्वल nx। इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। पहले इसको आप इस फॉर्म में बनाओगे तो क्या हो जाएगा dy/dx प्लस y अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल nx बटा कोस स्क्वायर एक्स। आपने क्या किया dy/dx है उसको क्या किया, इसे कोफिशिएंट है वो आपने 1 किया, कि जो कोफिशिएंट आपने क्या कर दिया वो 1 किया है, तो कोफिशिएंट क्या किया आपने 1 किया तो क्या आ गया y अपॉन कोस स्क्वायर, ये बटे में आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा इसका बटे में। अब आप जानते हो क्या कि tan क्या होता है आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, बटा क्या है आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस कहाँ जाएगा आपका नीचे, तो dy/dx प्लस y अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा कोस क्यूब एक्स, बराबर में क्या रह गया साइन एक्स बटा कोस क्यूब एक्स आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ से आपके जो पी ऑफ एक्स वैल्यू है आपके पास, क्यों, क्योंकि देखो ये y के रूप में क्या दे रखी है, y में क्या है आपके पास में लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है y के अंदर, तो यहाँ से p ऑफ y इक्वल कितना हो जाएगा सॉरी x कोस स्क्वायर एक्स, और q ऑफ x कितना हो जाएगा साइन एक्स बटा कोस क्यूब एक्स। अब हम निकालेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर e की पावर
पी डी एक्स। जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा आपके पास में वो क्या आएगा, ई की पावर पी डी एक्स आपके पास में आएगा। तो ई की पावर पी डी एक्स अगर आप निकालोगे तो देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ए की पावर पी डी एक्स आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या रखोगे वैल्यू पी की, और पी की वैल्यू कितनी है 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या ई की पावर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस कहाँ चला गया ऊपर, क्योंकि आप जानते हो 1 कोस बराबर क्या होता है सेक एक्स, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, तो क्या हो जाएगा ई की पावर क्या हो गया ये tan x आपके पास में आ गया। ये इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब आप लिखोगे इसका सॉल्यूशन, वो आएगा इंटीग्रल फैक्टर इनटू y इंटीग्रल फैक्टर इनटू qx प्लस c। तो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास दे रखा है ई की पावर tan x इनटू क्या आ जाएगा आपके पास में y आ जाएगा। अब y यहाँ करोगे पुट, तो यहाँ क्या लिखोगे आप इंटीग्रल फैक्टर, तो वो कितना है ई की पावर tan x इनटू जो qx की वैल्यू है वो वहाँ पुट करोगे, तो qx की वैल्यू क्या थी आपके पास में साइन x बटा कोस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस c। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा आपके पास में ऐसे कर लिख सकता हूँ मैं ई की पावर tan x, वापस हम tan फॉर्म में बना सकते हैं, तो साइन बटा कोस तो क्या हो जाएगा आपका tan x, और 1 कोस स्क्वायर रह गया वो किस में चला जाएगा आपका सेक स्क्वायर में। देखो यहाँ से साइन बटा कोस क्यूब एक्स है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ से आपके पास में है ई की पावर tan x इंटू वाई, और ये आ जाएगा आपके पास में ई की पावर tan x, और ये है साइन x बटा कोस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस c। ये वाला मीटर आपके पास क्या कर रहा है दे रखा था यहाँ पे। अब देखिए ई की पावर tan x इंटू वाई इक्वल ई की पावर tan x। अब साइन बटा कोस क्यूब है, तो साइन बटा कोस, एक साइन बटा कोस तो क्या हो जाएगा आपका tan x, और 1 कोस स्क्वायर बचेगा वो किसमें चला जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर में, तो ये किसमें हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर डी एक्स प्लस c आपके पास हो गया। और एक तो tan x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर x हो गया आपके पास में। अब यहाँ से मैं tan x बराबर t पुट करता हूँ, किसके बराबर tan x के बराबर आप क्या करोगे t पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। तो यहाँ देखो ये तो ई की पावर tan x और y में आगे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई के अंदर इक्वल ई की पावर tan x बराबर t था, और tan x कहाँ चला गया आपके बराबर t, तो ये tan x की जगह क्या रख दिया आपने t, और सेक स्क्वायर डी एक्स किसमें चला गया आपके पास में dt, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में c। तो ये हो जाएगा t dt, तो यानी कि इसको तो आप फर्स्ट मानोगे, इसको क्या मानोगे आप सेकंड फलन मानोगे आपके पास में। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c, और y इंटू ई की पावर tan x, ये आ गया आपके पास में। यहाँ y इंटू ई की पावर tan x इक्वल t की जो वैल्यू है वो कितनी है tan x, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan x माइनस 1, मैंने e की पावर t दोनों की बाहर निकाल के e की पावर क्या लिख दिया मैंने tan x प्लस c। भाई e की पावर t दोनों क्या लोगे बाहर ले लोगे, बाहर ले लोगे क्या बच गया t माइनस 1, और t की जगह tan x माइनस 1, e की पावर क्या हो जाएगा tan x प्लस c आपके पास में। तो इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो क्या आएगा y e की पावर tan x माइनस 1 e की पावर tan x प्लस c, ये आपके पास गिवन इधर आया है। यहाँ से इसका डिवाइड करोगे तो y क्या जाएगा tan x माइनस 1, ये सेम है डिवाइड होके 1 हो जाएगा, प्लस c e की पावर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में tan x। तो y इक्वल क्या आ गया आपके पास में tan x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan x आपके पास में। तो ये हमने क्या क्वेश्चन लिया था, इसका हमने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट किया आपके पास में। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में क्या निकाले, उसका सॉल्यूशन निकाले हमने पास में। थैंक यू।